नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में सरकारें गठन हो चुकी है और आपको बता दें कि 14 तारीख को जो सरकार चुन कर आई, 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बने एक बार फिर से बिहार में। मगर दोस्तों, एक बात बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार में 2 दशकों से जो मुख्यमंत्री लगातार राज्य कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वे गृह मंत्रालय आज तक अपना किसी को नहीं दिए। उनके पास लगातार 2 दशकों से गृह मंत्रालय था और पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्रालय भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी यह चर्चा काफी जोरों शोरों से है कि क्या लगता है, नीतीश कुमार सरकार लंबा चला पाएंगे या फिर जिस तरह से उनको मजबूर किया गया है। क्योंकि जिस तरह से दोस्तों सारा कमाऊ विभाग जो काम के लिए सबसे ज्यादा मुख्यतः प्रचलित है, वो सारा विभाग बीजेपी के पास चला गया है। बीजेपी के पास इस तरह से मतलब विभागों का बंटवारा हुआ है कि लग रहा है कि बिहार में सरकार सिर्फ नाम का नीतीश कुमार का है और जो चला रहे हैं वो बीजेपी और भाजपा वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जितनी भी मंत्रालय होती है जो मुख्य तौर पे जो मानी जाती है मुख्य मंत्रालय, जैसे स्वास्थ्य विभाग या फिर कृषि विभाग, इस तरह के गृह विभाग, इन सारे मंत्रालयों को भवन निर्माण विभाग, मतलब जो मुख्य मंत्रालय होता है वो सारा मंत्रालय भाजपा के पास चला गया है। और भाजपा के सारे मंत्री जो मुख्य मंत्रालय को लेकर के बैठे हुए हैं, तो लोगों के बीच एक कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है। दोस्तों, लोग यह समझना चाह रहे हैं कि क्या कारण है कि जिस वजह से सारा मुख्य मंत्रालय नीतीश कुमार छोड़ दिए और सिर्फ एक मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ गए और मुख्यमंत्री बनकर रह गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच कई मतलब लोगों से सुनने को मिला, जनता के बीच जाइएगा तो समझ में आएगा कि जनता तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी कुमार बनकर रह गए। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा सेंटेंस नहीं है, जनता लोगों का जो मन के भावना है, जो लोग अब अंदर से बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय को छोड़ दिया। एक ऐसा मंत्रालय जिससे प्रशासनिक विभाग को देखा जाता था, जिससे वे सुशासन बाबू के टाइटल से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार का मानना है या फिर बिहार के जनता का मानना है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है और उनके आने से और उनके सत्ता में रहने से ही सरकार का बदलाव होने के बाद बिहार में सुशासन आया है। कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई पे जो है वो हुकूमत जो मतलब कानून को संभाल रही है और अच्छे से संभाल रही है, चला रही है। गुंडा मवाली या फिर पहले नक्सलाइट जो होते थे बिहार में, उन सारे नक्सलाइटों पर जो अगर कोई प्रशासन है तो कंट्रोल कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में क्राइम का कमी हुआ है, इसीलिए नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, सुशासन बाबू की सरकार कहा जाता है। मगर जिस तरह से दोस्तों गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ से मतलब छिटका है, अलग हुआ है, तो लोगों का नीतीश कुमार पर से भी यकीन कम हो रहा है कि इस तरह से कोई भी अगर गलत काम होगा तो ठीक है, नीतीश कुमार तो अब सुशासन बाबू नहीं कहा पाएंगे। मगर दोस्तों उनके पास आज भी एक मंत्रालय है जिससे वे प्रशासनिक मंत्रालय, जिससे वे जितने भी बीपीएससी और यूपीएससी के जो आईएएस जो होते हैं, बीपीएससी से जो पढ़कर या पास करके जो अधिकारी बनते हैं, बीडीओ हो या फिर कोई और भी अधिकारी हो जो प्रशासनिक में काम कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी आज भी नीतीश कुमार के पास है। तो बिहार के लोगों को आहत होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक विभाग आज भी नीतीश कुमार ही चला पाएंगे और वो मुख्यमंत्री है। अगर कोई फाइल ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाती भी है, अगर उससे जो प्रशासन का कोई फाइल अगर सम्राट चौधरी जी ट्रांसफर या पोस्टिंग करते हैं, चला रहे हैं, तो लास्ट सिग्नेचर मुख्यमंत्री का ही होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और वे अपने अनुसार जरूर देखेंगे और चलाएंगे। और बिहार के जनता को आश्वस्त होना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पे है, सीएम की कुर्सी पे है, तो बिहार में प्रशासन में कोई उलटफेर और कुछ मतलब उस तरह से घबराने वाली बात नहीं होने वाली है। और जो सुशासन बाबू की सरकार थी पहले भी, वे अभी बनी रहेगी और भाजपा के मंत्री भी हैं तो काम करेंगे और अच्छे काम के लिए ही जाने जाएंगे। दोस्तों, बहुत लोगों का कहना है कि बिहार में भाजपा की सरकार बनी है और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चला गया है, तो हो सकता है कि अब यूपी की तरह बुलडोजर का सरकार चलेगा बिहार में। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यूपी यूपी है और बिहार बिहार है।
बिहार में जो है कि एक अलग माहौल है, एक अलग जर्नी होता है बिहार के जनता के साथ। और बिहार में उस तरह के लोग नहीं है, उस तरह का कोई बाहुबली नहीं है जो मतलब ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं। और जो भी बाहुबली हुए भी हैं वो अपर कास्ट जनरल कास्ट में ही हुए हैं। तो जनरल कास्ट का तो सत्ता ही है, तो कहीं ना कहीं कुछ सामान्य ही रहेगी माहौल बिहार में। यूपी की तरह कोई माहौल खास नहीं होने जा रही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं वे लोग भरोसा रखें, नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री है वे प्रशासनिक कार्यभार को अपने स्वयं स्तर से ही देखेंगे। और जितने भी कमाऊ मंत्रालय है उस पर यही कहना चाहेंगे कि भाजपा नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मजबूर करके सरकार तो जरूर चला रही है, कमजोर करके सरकार जरूर चला रही है, मगर नीतीश कुमार तो फिर भी नीतीश कुमार ही है। जो पर्सन एक दशक नहीं 2 दशकों तक राजनीति किया ही नहीं बल्कि बिहार में सत्ता पर काबिज रहे, तो जरूर उनका कुछ अनुभव विशेष है और उनका अनुभव का दाद देना पड़ेगा बिहार के जनता को भी। और बिहार के जनता का जो भरोसा नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं दोस्तों इन सारे बात को एक सबूत के तौर पे देखा जाए कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार है तब तक किसी पार्टी को वर्चस्व का जो होता है ना, एक तरफा वर्चस्व करके कोई शासन कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।